हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वीट। वीट पढ़ेंगे नहीं, हम वीट के ऊपर तो ऐसे 30 बेस्ट एमसीक्यूज करेंगे जो आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आपको वीट पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद आप आइए यहाँ पे, हम 30 एमसीक्यूज करते हैं, या फिर आप 30 एमसीक्यूज इसको कर लीजिए। उसके बाद जाके आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा अपने वीट को। तो ये एफओ हो गया, एजीटीए हो गया, केन सुपरवाइजर हो गया, अभी जो एमपी में आया है आरईएओ। सो जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हैं, आईसीआर वगैरह हो गया, सब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्या है पहला क्वेश्चन? डेप्थ ऑफ सोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग dwarf varieties of wheat. The coleoptile length is shorter in case of Mexican wheat as compared to tall varieties. What is the coleoptile length of high yielding Mexican dwarf varieties? बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोलियोप्टाइल आप लोग तो जानते ही होंगे क्या होता है। ये आपके इमेज में दिख रहा है, जो सीड में से जो जर्मिनेशन हुआ है, यही कोलियोप्टाइल होता है ना। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है डी, 5 सेंटीमीटर। तो जो कोलियोप्टाइल की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉरी इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी व्हीट ग्रोइंग जोन्स? कितने ग्रोइंग जोन में इंडिया को बांटा गया है, बताओ। भारत को गेहूं उत्पादन के कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपके सामने आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 भागों में बांटा गया है। आइए इसको हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप, और यहाँ आप देखिए, एक ये हो गया नॉर्दर्न हिल्स, ठीक है, और नॉर्दर्न हिल्स ये भी है सिक्किम वाला पार्ट, और इधर अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट भी नॉर्दर्न हिल्स में आता है। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन है, ठीक है, जिसमें पंजाब हरियाणा वगैरह आता है। और ये है अपना, इसमें कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आता है। नॉर्थ ईस्टर्न में अपना यूपी, बिहार, झारखंड ये सब आता है, ठीक है। सेंट्रल जोन में ये मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, ये सारी चीज़ें आते हैं। और एक ये है पेनिनसुलर जोन, जो ये वाला भाग है नीचे वाला, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और ये साउदर्न हिल्स, ये तमिलनाडु वाला कुछ भाग आता है इसमें, ठीक है। तो ये आप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 भागों में बटा हुआ है। तो मैप के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रॉपर मॉइस्चर मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द सेफ एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ व्हीट ग्रेन्स। Excess moisture can lead to mold growth, insect infection, and deterioration in grain quality. What should be the optimum moisture content of wheat grain at the time of storage to prevent spoilage and maintain quality? भंडारण के समय गेहूं के दानों में उपयुक्त नमी कितनी होनी चाहिए, बताइए। आपके सामने आंसर है 10 से 12%, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ गया मेरा पेन? खो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अ फंगस विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक कंपाउंड्स इन लीफ, स्टेम टिश्यू और सीड दैट पॉज हेल्थ रिस्क व्हेन कंज्यूम्ड, हाउएवर इट अफेक्ट फ्लोर क्वालिटी, सो एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट इज इन्फ्लुएंस, इट कॉजेज द डिजीज। इसके कारण कौन सा डिजीज होता है? एक ऐसा कवक जो पत्तियों, तने या बीज में कोई विषैला यौगिक उत्पन्न नहीं करता जिससे स्वास्थ्य पर खतरा हो, फिर भी वह आटे की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जिससे गेहूं की निर्यात गुणवत्ता प्रभावित होती है। और यह कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करनाल बंट। ये सामने आपके इमेज भी दिख रही है, इसी तरीके से होता है करनाल बंट।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेक्साप्लॉइड व्हीट स्पीसीज। ये आपको स्पीसीज दिए गए हैं, इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी ट्रिटिकम ओरिएंटल इसका जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हेक्साप्लॉइड आखिरकार होता है, हेक्सा माने होता है 6, हेक्सा को और प्लॉइड को तोड़ दिया जाए, हेक्सा होता है 6 और प्लॉइड होता है क्रोमोजोम सेट। तो जितना ही क्रोमोजोम सेट होगा उसी को बोला जाता है। जैसे हेप्लॉइड है, एक सेट होता है तो उसको हेप्लॉइड, 2 सेट है तो डिप्लॉइड, 3 सेट है तो ट्रिप्लॉइड, 4 है तो टेट्राप्लॉइड, 6 है तो हेक्साप्लॉइड। ठीक है, इसी प्रकार से हेक्सा और प्लॉइड क्रोमोजोम सेट होते हैं जितने, उसी को बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो एक सेट है केवल, और यहाँ पे 2 सेट है, इसके पास 3 सेट है, यहाँ पे 6 सेट है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्रोमोजोम सेट क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। Which of following wheat zone is known for the production of best quality durum wheat? This zone account for more than 20% of area and 15% of production. Crop duration is relatively shorter, around 125 days. Approx 25% area under this zone is rain fed. बताओ ऐसा कौन सा जोन है जहां लगभग 20% क्षेत्रफल एवं 15% उत्पादन होता है, फसल की अवधि लगभग 125 दिन होती है, और यहाँ पर लगभग 25% जो एरिया है वह रेन फेड यानी वर्षा आधारित है। तो आपका आंसर है सी, सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन आपने देखा था ना मैप में, एक बार फिर से आपको दिखा दें सेंट्रल जोन कहाँ है, आगे है कि नहीं, ये है। तो ये रहा सेंट्रल जोन आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैंने सब दे दिया है कौन सब के बारे में, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप बोलेंगे तो हम इसका क्या हो गई, लाइन कहाँ से आ गई। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नॉर्दर्न हिल्स जोन जो होता है इसके बारे में क्या है। द नॉर्दर्न हिल्स जोन कंप्राइज ऑफ वेस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ से लेके हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, ठीक है, सिक्किम, हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। द जोन हैज wheat growing area 0.8 million hectare which is predominantly rain fed. Average productivity of wheat in this zone is 16.64 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, सेंट्रल जोन, पेनिनसुलर जोन, साउदर्न हिल्स जोन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A double dwarf variety of wheat developed by IRI and released in 2011 for northwestern and eastern plains. Its grain are amber, medium, bold, hard, and lustrous, having excellent chapati making quality, high protein content 12 to 13.5%, and preferred by millers because of high flour recovery. It is resistant to brown rust, moderately resistant to yellow rust, less susceptible to kernel bunt and loose smut diseases. Which among the following variety resembles the above characteristics? तो 2011 में IRI द्वारा उत्तर पश्चिमी और पूर्वी मैदान क्षेत्र के लिए गेहूं की डबल ड्वार्फ किस्म कौन सी थी जिसके दाने एम्बर रंग के, मध्यम, मोटे, कठोर, चमकदार, उच्च प्रोटीन और अच्छी चपाती गुणवत्ता वाले हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HD 2967, HD 2967, 2967। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ फेलारिस माइनर। इसमें से फेलारिस माइनर के बारे में क्या चीज गलत दिया गया है वो बताओ।
टेस्ट वेट इज 2 ग्राम, 2 ग्राम, प्रोड्यूस 10,000 to 30,000 seeds per plant. Basal node remain pink in color up to 15 days of plant growth. Leaf color is light green या फिर tiller do not branch. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, टिलर डू नॉट ब्रंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटिकेल इज एन, यहां से फिर इन द ब्लैंक्स है, क्रॉस ऑफ व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम एंड राई। इंटरवैराइटल है, इंटर स्पेसिफिक है या इंटर जेनरिक है या इंट्रा स्पेसिफिक स्पेसिफिक है और इंटर जेनरिक है। इसका आंसर होगा सी, अंतरवंशीय संकरण, इंटरजेनरिक। ठीक, 10वां पहुंचते हैं, क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड इन्फेक्शन इन वीट। क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड इन्फेक्शन, वीड इन्फेक्शन के बारे में पूछा है गेहूं में। 10 से 15 दिन, 20 से 25, 30 से 40, 15 से 20, 7 से 10 कब होता है? तो आंसर है आपका सी, 30 से 40 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग ऑफ फॉलोइंग व्हीट स्पीसीज इज गुड फॉर सफ, सेम्या, सेफागेटी एंड मैक्रोनी, मेकिंग ग्रोन ओनली इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया एंड दैट टू अंडर रेनफेड कंडीशन? Which option is correct? Triticum durum, Triticum aestivum, Triticum decocum, Triticum macha, Triticum monococcum. Right answer is option number A, Triticum durum. Question number 12 is, which among of following wheat species is grown only on limited acreage in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra and Gujarat? It is good for South India dish उपमाव, क्या बोलते हैं, उपमावा, उपमावा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम माचा, ट्रिटिकम मोनोकोकम। तो आपका सही आंसर है सी, ट्रिटिकम डाइकोकम। ठीक है, इसका उपमाव बनाते हैं, उपमाव, उपमाव क्या ही बोलेंगे इसको, उपमाव। क्वेश्चन नंबर 13, व्हीट बिलोंग टू जीनस ट्रिटिकम, although as many as 18 species have been described and recognized by Percival 1921 में, only a few are of importance in agriculture. Which among the following is second largest cultivated species of wheat in India? बताओ सब, सेकंड लार्जेस्ट क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम स्पेल्टा है, ट्रिटिकम माचा है, ट्रिटिकम मोनोकोकम है। कौन सा सही होगा? तो दूसरा जो है सबसे बड़ा कल्टिवेटेड स्पीशीज है ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वीड इमर्ज विद द इमर्जिंग क्रॉप सीडलिंग एंड इफ नॉट कंट्रोल्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ, these may cause reduction in yield varying from 10 to 14% depending upon the intensity and kind of weed present in an area. Which herbicide is most commonly used to kill broad-leaved weed in wheat field? Isoproteran 2,4-D, Elcaclor, Butaclor या फिर both C and D? तो आंसर होगा आपका बी, 2,4-D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच अमंग ऑफ फॉलोइंग व्हीट स्पीसीज इज गुड फॉर चपाती मेकिंग एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, ग्रोन इन होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड आल्सो इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया? बताओ भाई, बेकरी प्रोडक्ट के लिए कौन सा बढ़िया होता है? तो आंसर है आपका बी, ट्रिटिकम एस्टिवम, जो सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी के सामने, विच ऑफ फॉलोइंग व्हीट जोन हैज द लॉन्गेस्ट एंड कूलेस्ट विंटर in the plain region of India and the duration of timely sown crop may extend up to more than 145 days, making it potentially the most production region. In this zone, most of wheat crop is irrigated 98% and the optimum sowing period is mid-November. The rain-fed wheat is sown early toward the end of October. Harvesting generally carried out in April, May. Leaf rust, strip rust, loose smut and karnal band are the most important disease. Which zone? पेनिनसुलर, नॉर्दर्न हिल जोन, सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न? कौन सा जोन है?
तो आंसर है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स जोन, वही पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट जो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है व्हीट हैज बीन ग्रोन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम सो लॉन्ग एगो दैट द ओरिजिन ऑफ व्हीट इज स्टिल अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशंस विच एमंग द फॉलोइंग इज टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ऑफ व्हीट। टेट्राप्लॉइड स्पीसीज कौन सी है व्हीट की? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रेटिकम ड्यूरम इज टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ऑफ व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 है हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन द लीव्स एंड स्टेम्स टर्न येलो एंड बिकम फेयरली ड्राई। व्हाट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पूछा है व्हीट में हार्वेस्टिंग के समय पे, बताइए। 15 से 20, 10 से 15, 8 से 12, 25 से 30, 8 से 10, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी है 25 से 30%। क्वेश्चन नंबर 19 है द हाई टेम्परेचर एट बोथ एंड ऑफ द क्रॉप सीजन डिटरमाइन द ड्यूरेशन अवेलेबल फॉर wheat cultivation which ranges from 100 days in down south to more than कितना होगा डे इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन एंड कितना डेज इन हिल्स, बताओ। तो राइट आंसर है ए 140 और 180, यहाँ पे 140 डेज होगा और यहाँ पे 180 डेज इन हिल्स एंड 140 डेज इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 11 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको छोड़ के 10 क्वेश्चन बचे हैं। Wheat seed rate vary with variety used depending upon its seed size, germination percentage, tillering ability, time of sowing, moisture content in soil at the time of sowing, and method of sowing. What is appropriate row spacing of normal sown wheat crop? क्या होगा? 20 से 22.5, 10 से 12, 15, 16, 18, 20, 7, 8। तो आपका सही आंसर है 20 से 22.5 सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 21 है इन इंडिया ओनली 3 स्पीसीज ऑफ व्हीट नेमली ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम ड्यूरम, ट्रेटिकम डाइकोकम आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट विच एमंग द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्पीसीज ऑफ व्हीट। डिप्लॉयड स्पीसीज कौन सी है व्हीट की? तो आपका आंसर है ट्रेटिकम मोनोकोकम, ऑप्शन नंबर ई। ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम ड्यूरम, ट्रेटिकम डाइकोकम जो है आर्थिक दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन सी डिप्लॉयड प्रजाति है? तो वो है ट्रेटिकम मोनोकोकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 22 विच हैज अ कारियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट द टिपिकल व्हीट कर्नेल इज फ्रॉम 3 to 10 mm in length and from 3 to 5 mm in diameter. The correct composition of wheat kernel is, बताओ भाई, ये सब पढ़ के बताओ अपना क्या है। ब्रान इतना, जर्म इतना, स्टार्च इंडोस्पर्म कितना होगा? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट कमेंट करो। तो राइट आंसर है आपका डी, ब्रान जो है 14% के आसपास और जर्म्स इसमें 2.5, स्टार्ची इंडोस्पर्म 83 to 87% होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैव ऑलमोस्ट 97 और मोर ऑल एरिया अंडर इरिगेटेड व्हीट। इसके पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उसमें ये क्वेश्चन में ही था 97% इरिगेटेड होता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? तो है इसमें सभी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। ये वेस्टर्न यूपी की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न जोन था, है ना, इंडिया जो ऐसे बनता है ना, कैसे बनता है, यहाँ ऐसे ऐसे करके, ऐसे कुछ गड़बड़ बन गया क्यों? अरे छोड़ो, नॉर्थ वेस्टर्न आप लोग समझ गया ना, ठीक है। 24 चलते हैं। द सीड ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी शुड नॉट बी प्लेस्ड बिलो 4 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ
since they have a short coleoptile, but that of the tall type can be placed up to a depth of 6 to 7 centimeter. What is the appropriate row spacing for rain-fed wheat crop? रेन-फेड व्हीट क्रॉप के लिए रो स्पेसिंग पूछा है, तो है आंसर डी 25 से 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सोइंग हैज अ मार्क इन्फ्लुएंस ऑन द यील्ड ऑफ व्हीट, व्हाट इज ऑप्टिमम सोइंग टाइम फॉर रेन फेड व्हीट? क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है। रेन फेड व्हीट का सोइंग टाइम क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है एंड ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको रेनफेड व्हीट की बुआई कर देनी चाहिए। 26वां है विच ऑफ फॉलोइंग व्हीट जोन एकोमोडेट हाईएस्ट एरिया 40% प्रोडक्शन 55% ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इन द कंट्री, बताइए। तो राइट आंसर है आपका डी नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, यहां पे सबसे ज्यादा होता है। 27 नंबर आप सभी के सामने है, टेम्परेचर पूछा है। ड्यूरिंग द हीट हेडिंग एंड फ्लावरिंग स्टेज एक्सेसिवली हाई और लो टेम्परेचर एंड ड्रॉट आर हार्मफुल टू व्हीट, ओके। क्लाउडी वेदर विद हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर इज कंड्यूसिव फॉर रस्ट अटैक, ओके। देन व्हाट इज द ऑप्टिमम एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ राइपनिंग? तो बाबू तुम सीधा सीधा पूछ लेते हैं यहां से, लेकिन इतना घुमाने की क्या जरूरत थी? तो एफओ में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं लेंदी, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो आंसर बताओ। एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड एट टाइम ऑफ राइपनिंग क्या है? तो राइट आंसर है सी 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। दो क्वेश्चन और बचा है, खत्म करते हैं फटाक से। व्हाट इज द ऑप्टिमम स्टेज ऑफ स्प्रेइंग 2,4-D इन व्हीट फील्ड? कब छिड़काव करना चाहिए? तो आंसर है बी 32 से 35 दिन आफ्टर सोइंग। 29 क्वेश्चन है, व्हाट इज अप्रोप्रिएट सीड रेट ऑफ व्हीट व्हेन सोइंग थ्रू डिबलिंग? सीड रेट क्या होना चाहिए जब डिबलिंग के माध्यम से हम सोइंग करते हैं, बताओ। अरे 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 अरे, हाँ 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नॉर्मली जब करते हैं तब कितना यूज करते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताओ। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, काफी खतरनाक लग रहा है, लेकिन पढ़ते हैं देखते हैं क्या है। व्हीट ग्रोइंग जोन विच है शॉर्टर विंटर, क्रॉप ड्यूरेशन इज अराउंड 125 डेज, एक्सक्लूसिवली ट्रेटिकम एस्टिवम रीजन एंड प्रोडक्टिविटी इज रिलेटिवली लो। Second largest wheat zone which accommodates 30% area and 25% production. Most of wheat crop is preceded by paddy. Delayed harvesting of paddy delay the sowing of wheat toward the end of November to December. Harvesting is done in March April. Which among the following resemble the above described characteristics? बताओ ऐसा ये सारी चीजें जो होती हैं कौन कौन से जोन में होती हैं? तो आप सभी के सामने आंसर है ई नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन्स। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलो तो इसी के साथ थैंक यू, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। इस 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे एमसीक्यूज बताइएगा, ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बार्ले और अन्य जो सीरियल्स क्रॉप्स हैं उनको लेके आ सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।